मेरा नाम विशाल विलियम्स है और आज मैं एक मुद्दे को लेकर आया हूं जो कि आप देख रहे हैं पंजाब में इस समय एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है, धर्मांतरण और क्रूसेड को लेकर लोग बहुत सारी टिप्पणियां कर रहे हैं और वो ये कहते हैं कि जो मसीह समाज है वो एक लड़वाने वाली बातें करता है क्रूसेड को लेकर। लेकिन अगर हम लोग क्रूसेड के बारे में अगर जानें तो अब इस बात को आप जानेंगे कि क्रूसेड का मतलब लड़वाना नहीं है। जो मसीह समाज है, जो क्रिश्चियंस हैं, यहाँ किसी को लड़वाने नहीं आए हैं। यहाँ पर जैसे अगर हम लोग क्रूसेड की बात करें तो उसका जो मतलब है, अगर हम लोग उसको डिक्शनरी में चेक करते हैं, उसका मतलब आता है यहाँ पर अ लॉन्ग एंड डिटरमिन्ड अटेम्प्ट टू अचीव चेंज और स्टॉप समथिंग बिकॉज ऑफ योर स्ट्रॉन्ग बिलीफ। यानी कि एक ऐसी कोशिश, एक ऐसी चीज करना जिससे कि आप अपनी बड़ी समस्याओं को हल कर सकते हैं। अब अगर हम लोग बात यहाँ पे ये करें, अब जैसे हमारे आप देखते हैं इंडिया में मैचेस होते हैं, द बैटल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। क्या इसका मतलब ये है कि वहाँ पे लोग लड़ाई करने जा रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई बहुत बड़ा युद्ध होने जा रहा है, कोई तोप और गोले लेकर आ रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ अनएजुकेशन की वजह से प्रॉब्लम आती है। अगर आप इस चीज को देखें, जो अनपढ़ता है उसके कारण ये बातें समाज में आ रही हैं और हमेशा टारगेट अपोस्टल अंकुर नरूला जी को ही क्यों किया जाता है? एक ये बड़ा सवाल आता है, क्या लोग ये कहते हैं वो धर्मांतरण कर रहे हैं, तो आप हमें एक बात बताइए, क्या वो इंसान को राक्षस बना रहे हैं? क्या वो, अगर उनको आप देखें, उन्होंने कितने बड़े बड़े यहाँ काम करे, पंजाब में कितनी बड़ी बेदारी वो लेकर आए हैं यहाँ पर, और लोग उन पर धर्मांतरण का आरोप लगाते हैं। और हमारा बस यही एक सवाल है कि खाली अपोस्टल अंकुर नरूला जी ही क्यों, उन्हीं को लोग टारगेट क्यों बनाते हैं? यहाँ पर अगर हम देखें, अगर बेदारी का काम देखा जाए तो सबसे बड़ी चर्चेस अपोस्टल यूसुफ अंकुर नरूला जी की है यहाँ पर। और क्यों है? जहाँ पर क्वालिटी होती है वहाँ पर हमेशा क्वांटिटी होती है। अगर आप ये कहते हैं यहाँ गवाहियाँ खरीद ली जाती है, तो अपोस्टल अंकुर नरूला जी साफ साफ कहते हैं, उन जो लोग गवाही देते हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, उनके पूरे पूरे एड्रेस, आप जाइए और वेरीफाई करिए आप उसको। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन लोग का आरोप होता है कि वो धर्मांतरण करते हैं, लोगों को बदलते हैं। अगर आप पूरी बाइबल को भी अगर आप पढ़ेंगे तो पूरी बाइबल में ईसाई नाम शब्द कहीं आप नहीं पाएंगे, क्योंकि जो बाइबल है वो यहाँ पे इंसान को बदलने आई है, किसी के जात, किसी के धर्म को बदलने बाइबल नहीं आई है। यहाँ पर ये जितनी भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, और आप इस समय देख रहे हैं बहुत सारे वीडियोस जारी हो रहे हैं, और उस वीडियो में हमेशा यही कहा जाता है कि अपोस्टल यूसुफ अंकुर नरूला जी धर्मांतरण करा रहे हैं। तो अगर आप देखिए, इतनी लाखों की संख्या में यहाँ पे लोग आते हैं, क्या वो सबका दिमाग चेंज कर सकते हैं? यहाँ पे एक से एक हाईली प्रोफेशनल्स, हाईली एजुकेटेड लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर लोग कैसे किसी को बदल सकते हैं? यहाँ पे अगर बदलने का कोई काम है तो प्रभु बदलता है। और अगर आप एक चीज को अगर आप देखें कि अगर आप पृथ्वी को अगर आप देखें तो सूर्य के कंपैरिजन में पृथ्वी एक बहुत ही एक दाल के दाने के समान है, बहुत ही छोटी सी है। और अगर उसको पूरा कलेक्ट करें तो जब अगर हम लोग बाइबल हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें भी अगर हम लोग देखें तो यूहन्ना 6 उसकी 12 आयत में अगर इस तरह से लिखा है, यीशु ये जानकर कि वह मुझे राजा बनाने के लिए आकर पकड़ना चाहते हैं, फिर वे पहाड़ पर अकेले चले गए। यानी कि यीशु मसीह यहाँ राजा बनने नहीं आए थे। अगर हमारे अपोस्टल अंकुर नरूला जी यहाँ पर हैं तो यहाँ के किंग बनने नहीं आए हैं वो। आपको क्या लगता है कि उनके इतनी भीड़, उनको लोगों ने प्रपोज नहीं किया, उनको प्रपोजल्स नहीं दिए होंगे कि आप हमारी पॉलिटिकल पार्टी में आ जाइए, आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए? लेकिन नहीं, वो यहाँ पे कोई किंग बनने नहीं आए हैं, वो यहाँ पे लोगों को चेंज करने आए हैं, उनके हृदयों को चेंज करने आए हैं। और अगर आप क्रूसेड जो वर्ड है, इसको अगर आप देखेंगे तो डिक्शनरी में इसका मतलब धर्म युद्ध है। लेकिन धर्म युद्ध का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आपको हम धर्म चेंज करने जा रहे हैं, आपका नाम चेंज करने जा रहे हैं। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर को मानते हैं, लेकिन अगर आप उनका नाम पूछेंगे तो उनका वही नाम है जो उनका नाम शुरू से रहा। उनका कोई नाम नहीं चेंज हुआ, उनकी कोई ड्रेस चेंज नहीं हुई। जो पगड़ी पहन के आते थे आज भी वे पगड़ी पहनकर आते हैं, और जो मुस्लिम्स अपने कॉस्ट्यूम्स पहन के आते थे, अलग अलग रिलीजन के लोग जो कॉस्ट्यूम्स पहन के आते थे, वो अपने कॉस्ट्यूम्स पहन कर आते हैं। यहाँ पे हम लोग किसी को चेंज करने नहीं आए यहाँ पर। और बाइबल भी हमें इस बात को बताती है। अगर हम लोग इफिसियों की पत्री अगर हम पढ़ें, और वहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा उस चीज़ को।
तो यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा है, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। यानी कि यहाँ साफ साफ ये बात लिखी है कि हमारा जो यहाँ युद्ध है, हमारा जो क्रूसेड है, वो क्रूसेड हमारा किसी इंसान से नहीं है। हमारा यह जो क्रूसेड जो शब्द है ये लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधान और अधिकारियों से और संस्कार के अंधकार के हाकिमों से है, यानी कि शैतान से है। अगर आप सोच के देखें कि अगर यहाँ पे कोई हॉस्पिटल्स ना हो, कोई कोर्ट ना हो, कोई पुलिस स्टेशन ना हो, यानी कि एक क्राइम फ्री कंट्री बन जाए और यहाँ पे कोई क्राइम ना हो, कोई बीमारी ना हो, तो कैसा आपको लगेगा। और यहाँ पे यही होता है। आप यहाँ पर आप आके देखिए, यहाँ पे कितनी जिंदगियां बदलती हैं। यहाँ पे जब लोग नशा करते हैं उनको अपने नशों से मुक्ति पाते हैं, बीमारी अपनी जो बीमार लोग होते हैं वो अपनी बीमारियों से मुक्ति पाते हैं, उन्हें घर में जो विवाद होते हैं वो विवादों से मुक्ति पाते हैं। तो आप ये सोच के देखिए कि उनका कितना जो हार्ड अर्न मनी होता है वो बचता है, वो पुलिस से बचते हैं, कोर्ट से बचते हैं, डॉक्टर से जाके बचते हैं। क्या ये क्रूसेड क्या गलत है? और यहाँ पर जितना भी क्रूसेड को लेकर जितने भी विवाद हो रहे हैं यहाँ पर, वो सिर्फ इस कारण है क्योंकि अज्ञानता के कारण, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है कि क्रूसेड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। अब देखिए, कोई भी बात होती है तो कोई भी बात को कहने के 10 अलग तरीके होते हैं और उसे कोई इंसान कुछ समझता है, कुछ इंसान कुछ समझता है। जैसे कि यहाँ पर क्रूसेड का मीनिंग गूगल में देखा तो वहाँ धर्म युद्ध लिखा है, तो यहाँ पे लोग ये सोचते हैं कि ये कोई धर्म युद्ध है, हम लोग यहाँ पर लोगों का धर्म चेंज करने आए हैं, यहाँ पर लोगों को चेंज करने आए हैं। जबकि सच्चाई तो ये है कि यहाँ पर कोई किसी का धर्म को चेंज करने नहीं बल्कि इंसान को चेंज करने आया है, जिस तरह से हमारे खुदा प्रभु परमेश्वर ने लोगों को चेंज किया। अब आप ही बताएं, अगर आपके घर में बीमारियां हैं और अगर आप ठीक हो रहे हैं तो आप हमारे पास आएंगे कि नहीं आएंगे? आप यही काम अपोस्टल अंकुर नरूला जी कर रहे हैं। जबकि अगर आप देखें कि वो थर्सडे को अपने रूम में जाते हैं, सीधे संडे को वो आते हैं, इतना प्रेयर करते हैं जो आपके लिए करते हैं। अब आप ये सोचिए, आज के ज़माने में कोई किसी को 10 रुपए भी उधार नहीं देना पसंद करता है, कोई किसी से मिलना पसंद नहीं करता है। और यहाँ पे अपोस्टल अंकुर नरूला जी उन लोगों के लिए दुआ करते हैं जिनको वो जानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है, और वो बड़े बड़े काम यहाँ पर होते हैं जो कि कहीं नहीं होते। इसलिए जहाँ पे क्वालिटी होती है तो वहाँ पे क्वांटिटी होती है। और इस बात को लेकर कई अलग अलग लोगों में बातें उत्पन्न हो गई कि हमारा धर्म खतरे में है। अगर आप ये बात कहते हैं कि हमारा धर्म खतरे में है तो क्या आपका धर्म इतना कमजोर है? देखिए, आज आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, हमारा जो खुदा है वो महान परमेश्वर है जिसने इस पूरी कायनात को बनाया, पूरी दुनिया को बनाया। अगर आप देखें इंसाइक्लोपीडिया में तो सूर्य कितना बड़ा है, पृथ्वी कितनी बड़ी है। उसको राजा बनने का शौक नहीं है, उसको प्रधान बनने का शौक नहीं है। यहाँ पर जो है वो इंसानों को बदलने के लिए आया है। अब जैसे बैटल हो रही है, अब डांस बैटल होता है, फुटबॉल बैटल होता है, मैच का बैटल होता है, रेसलिंग का बैटल होता है। क्या इसका मतलब हम ये निकालेंगे कि वहाँ पर लोग जा रहे हैं और लोगों को बदलने जा रहे हैं, वहाँ मारपीट करने जा रहे हैं? नहीं नहीं मेरे दोस्तों, यहाँ पर जो बात हो रही है जीवन बदलने की बात हो रही है। और अपोस्टल यूसुफ अंकुर नरूला जी की अगर हम लोग बात करें, इनके खिलाफ ना जाने लोग क्या क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। अगर मैं वीडियोस अभी दूर से मैं देख रहा था तो वीडियो में मैंने देखा लोग कहते हैं ये धर्मांतरण कराते हैं। क्या आप लोग इतने कमज़ोर हैं कि किसी के कहने पे आप अपना धर्म चेंज कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है, ये बड़ा सोचने की बात है। लेकिन जहाँ चमत्कार होता है लोग वहाँ पे नमस्कार करते हैं। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, हम तो खुद आपसे कहते हैं, आप यहाँ आइए देखिए या धर्मांतरण होता है कि नहीं होता है। आप खुद आइए, हम तो खुद आपको चैलेंज करते हैं यहाँ पर। जब आप यहाँ पर आप आएंगे, जब आपके जीवनों में चमत्कार होगा, तब आप खुद इस बात को महसूस करेंगे कि सच में यहाँ पर किसी प्रकार का कोई धर्मांतरण नहीं होता है। आज अगर हम लोग को जानने की ज़रूरत है तो थोड़ी सी अपनी एजुकेशन को बढ़ाना है, अपने जो मेंटल लेवल है इसको हम लोग को थोड़ा सा विकसित बनाना है, चीज़ों को समझना है कि एग्जैक्ट क्रूसेड का मतलब क्या है। यहाँ पर बड़े बड़े क्रूसेड्स हो रहे हैं तो लोग कहते हैं कि क्रूसेड वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग बाइबल के हिसाब से देखें और अगर इंसाइक्लोपीडिया के हिसाब से देखें तो क्रूसेड कोई गलत शब्द नहीं है।
अगर हम लोग पुरानी हिस्ट्री में अगर हम जाते हैं, इतिहास में जाते हैं, तो वहां हम लोग इस बात को देखते हैं, पहले क्रूसेडर्स होते थे, वो उनके यहाँ पे एक बड़ा सा क्रूस लगा होता था और वो क्रूसेडर्स होते थे, वो फाइट करते थे। लेकिन यहाँ पे जो हमारी जो फाइट है वो किसी इंसान से नहीं है, यहां पर जो हमारी फाइट है वो शैतान से है, यहां पर हमारी फाइट नशे से है, यहां पर हमारी फाइट बीमारियों से है, यहां पर हमारी जो फाइट है वो है घर के जो डिप्रेशंस होते हैं, उस चीज से हमारी फाइट है, उसको हम लोग कहते हैं क्रूसेड। तो मेरे बहनों भाइयों, आप इस बात को समझें कि क्रूसेड का मतलब क्या है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं समझेंगे और लोग इस बारे में भ्रांतियां पैदा करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, कल को ये इशू बड़ा हो जाएगा और इस पर बात विवाद बढ़ते बढ़ते और ये युद्ध में परिवर्तित हो जाएगा। जबकि क्रूसेड का मतलब है आत्मिक युद्ध। आत्मिक युद्ध का मतलब, जब हम लोग यहाँ पर रहते हैं, हम लोग यहाँ पर रोजे रखते हैं, हम लोग दूसरों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, और जो काम प्रार्थनाओं से हो सकता है, जो काम रोजों से हो सकता है, फास्टिंग से हो सकता है, वो काम हथियारों से नहीं हो सकता। क्रूसेड का मतलब ये नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों कि आप तलवार निकाल रहे हैं और लड़ाई कर रहे हैं, इसका बिल्कुल भी अर्थ नहीं है। क्रूसेड का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक आत्मिक युद्ध है। जय हिंद, जय भारत।